आज सिविल सोसाइटी बारामूला इकट्ठा हुई है। हमारे दो कंसर्न हैं। पहला कंसर्न, हम पुलिस, सिविल इंतजामिया और जितने भी लोगों ने इसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो किश्ती वाले थे, चाहे वो एयरफोर्स वाले थे, चाहे वो आर्मी थी, चाहे पुलिस था, चाहे सिविल सोसाइटी थी, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी या मीडिया के लोग थे, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुरमीत जी को ढूंढने में इन्होंने अपना पूरा ताउन दिया, पूरा अपने एफर्ट्स लगाए। मुझे यकीन है कि हमारे जो एसएसपी बारामूला है या डीसी मैम है, उनकी जो काविशें थी या उनकी जो थी जिम्मेदारियां थी, वो उन्होंने सिट कमेटी बिठाई। सिट के बाद एसएसपी बारामूला ने जो रोल निभाया, और अगर हमारी फैमिली या हम ये चाहते हैं कि सीबीआई को देके, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। ये हमारी डिमांड है कि इसको पूरे ही शिद्दत से इसकी इंक्वायरी की जाए। अभी जैसे सब हमारे भाइयों ने भी बात की कि सीबीआई की इंक्वायरी तक इसको लिया जाए, कोई भी इसका पहलू ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये ऐसी कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है। तो औकाफ इस्लामी बारामूला इस गमज़दा कुंबे के साथ बराबर, इस गम में बराबर की शरीक है और अपनी तरफ से हमदर्दी का इज़हार करते हैं और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। आज हम यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम पूरे ट्रांसपोर्ट की तरफ से या बापारमेंटल जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसकी तरफ से गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इसका साफ शफाफ एक इंक्वायरी बिठाई जाए, चाहे वो पुलिस के ज़रिए या ये यहाँ पर जो भी एजेंसियाँ हैं उनके ज़रिए पूरी अच्छी तरह से तहकीकात की जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुनक्किद की, तो क्या वजह है, क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट सिविल सोसाइटी बारामूला की तरफ से, क्या मकसद है? देखिए, आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि 25 अगस्त 2023 को हमारे एक होनहार ऑफिसर इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की मिसिंग की रिपोर्ट आ गई कि गुरमीत जी 7:30 बजे से घर वापस नहीं लौटे हैं। दिन भर वो ऑफिस में अपना काम कर रहे थे, फिर घर गए, घर से निकले और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। इस ज़िम्मन में आज हमने पूरी सिविल सोसाइटी बारामूला ने, इसमें हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के कौंसिल के चेयरमैन, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट, औकाफ इस्लामिया बारामूला के प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट, हमारे ट्रक यूनियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सारे ही हम आज दुख ज़दा है, गम ज़दा है। तो इस ज़िम्मन में हमने जब कल अनफॉर्चुनेटली गुरमीत जी की लाश मिली दरिया जहलम से, तो पूरा बारामूला का बच्चा, चाहे वो मर्द था, जन थी, औरत थी, बिला मजहब, मिलत, क्रीड, कास्ट, हम सब इस गम में डूबे थे। और कल एक प्रोटेस्ट निकला जिसकी क़यादत पूरे बारामूला के लोग कर रहे थे। तो इस चीज़ को ये मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो हमारा एक पीपल फ्रेंडली ऑफिसर था, ऑनेस्ट ऑफिसर था, बड़ा डेडिकेटेड था, इसको ये साथ ये मामला माजरा क्या हुआ। तो इस ज़िम्मन में आज सिविल सोसाइटी बारामूला डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर से रूबरू हुए। हमने उससे पूरा अपना मुतालबा और बारामूला के लोगों का मुतालबा उनके सामने रखा कि ये जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूट एक कमेटी की है, उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर जल्द अज जल्द आनी चाहिए। पहला मकसद हमारा ये था। और उसके बाद हम एसएसपी बारामूला श्री उमूद नागपुरी साहब से भी मिले। हमने अपना कंसर्न पूरे सिविल सोसाइटी का ही नहीं, पूरे बारामूला के बच्चे का कंसर्न उनके सामने रखा। तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि कल तक हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद जब गुरमीत जी की अनफॉर्चुनेटली लाश मिली तो हमने जी FIR इसमें दर्ज दिया। ये खुशाइंद चीज़ है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पैरामीटर्स बताए, सारे किन पैरामीटर्स पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं, जो हम सब का मुतालबा है, वो बारामूला के हर आदमी के रहने वाले का मुतालबा है, क्योंकि हम बारामूला में एक फैमिली है। यहाँ कोई सिख नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कोई पंडित नहीं, यहाँ हम एक फैमिली है। हम फैमिली के तौर पर पिछले 300 साल से रह रहे हैं। तो इस पर जो कल ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, इसी ज़िम्मन में आज सिविल सोसाइटी बारामूला इकट्ठा हुई है। हमारे दो कंसर्न हैं। पहला कंसर्न, हम पुलिस, सिविल इंतजामिया और जितने भी लोगों ने इसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो किश्ती वाले थे, चाहे वो एयरफोर्स वाले थे, चाहे वो आर्मी थी, चाहे पुलिस था, चाहे सिविल
सोसाइटी थी, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी या मीडिया के लोग थे, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुरमीत जी को ढूंढने में इन्होंने अपना पूरा ताउन दिया, पूरा अपने एफर्ट्स लगाए। दूसरा, पहले ही 5 पॉइंट्स पे काम होता था। पहला मसला, कहीं ये मिलिटेंट से रिलेटेड मसला तो नहीं है। दूसरा, कहीं ये टारगेट किलिंग तो नहीं है। तीसरा, कहीं ये माइनॉरिटी किलिंग मसला तो नहीं है। चौथा, कहीं ये सुसाइड तो नहीं है। पांचवा, कहीं ये आपसी रंजिश का शिकार तो नहीं हुए, क्रिमिनल एक्टिविटीज का शिकार तो नहीं हुए। लेकिन कल जब इनकी लाश मिली तो 3 चीजें इसमें से पूरे आउट रिजेक्ट हो गई। पहला, मिलिटेंट से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, ये टारगेट किलिंग नहीं थी। तीसरा, ये माइनॉरिटी किलिंग नहीं थी। अब खाली 2 ही नुक्ते इसमें बचते हैं। एक, कहीं ये सुसाइड तो नहीं है, और दूसरा, कहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का शिकार तो नहीं हुए, कहीं आपसी रंजिश, कहीं डिपार्टमेंटल रंजिश, कहीं कंट्रैक्टर रंजिश, क्योंकि आदमी के साथ बहुत सारे मामला वाबस्ता होते हैं। तो इस ज़िम्मन में हमने आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला से और SSP बारामूला से, ये सारे लोग वहाँ थे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिविल भी और पुलिस भी, उनके सामने अपना कंसर्न रखा। यही बात हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे बारामूला के रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीरियत जिंदा है, बारामूलियन जिंदा है, हमारा कल्चर जिंदा है, हम एक हैं, सिख मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद जिंदा है और उसकी मिसाल बारामूला की है। और अब हम अपना मुतालबा चाहते हैं, जो फैमिली का मुतालबा है कि ये खाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक ही नहीं रहना चाहिए, इसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए क्राइम ब्रांच को, ताकि मंजर आम पर सारा इसकी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और हमारी गुजारिश है मेडिकल डिपार्टमेंट से भी, GMC वालों से भी, कि वो अपना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिल 4 इजरा करें, ताकि पुलिस उन लाइनों पर जो गाइडलाइंस उसको पोस्टमार्टम से मिली उन लाइनों पे काम करेगी। अब मैं गुजारिश करूंगा औकाफ इस्लामिया के प्रेसिडेंट साहब से, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर मोहतरम तारिक साहब ने मुफस्सल रोशनी डाली आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, कि उन्होंने जान फिजानी से ये काम अंजाम दिया। और मैं बारामूला के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने भाईचारे का मुजाहरा किया। इसमें शरपसंद अनासर भी होते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि यहाँ के लोगों ने बुर्दबारी का सबूत देख के आपसी भाईचारे का मुजाहरा किया। तो औकाफ इस्लामी बारामूला इस गमज़दा कुंबे के साथ बराबर, इस गम में बराबर की शरीक है और अपनी तरफ से हमदर्दी का इज़हार करते हैं और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे गुजारिश है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द पाई तकमील तक लाया जाए ताकि लोगों के जहन में कोई खदशात ना हो। अस्सलाम। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी तारिक साहब ने और नजार साहब ने जो बात करी कि जो कल ये अनटोल्ड इंसिडेंट जो यहाँ हुआ हमारे भाई का, गुरमीत जी का, और 25 से लापता होने के बाद कल जो में उनकी डेड बॉडी मिली, उसके बाद जो यहाँ पे प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो यहाँ हुआ, वो कम्युनिटी साइड से सब मिलजुल के एक कुंबे की तरह, एक हर एक कुंबे का एक वो जैसे फ़र्ज़ हो जाता है उस तरीके में हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारा जो मुतालबा है, हमने तारिक साहब ने ऑलरेडी सब डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 3 दिन से लगातार इस कोशिश रही कि हम कहीं ना कहीं से, पहली तो कोशिश थी कि हमें अपना जो गुरमीत जी है ज़िंदा मिले, लेकिन जो अनटोल्ड, जो हम बोले कि कैसे उस बदकिस्मती से हमें उनकी डेड बॉडी मिली। लेकिन अब इसमें इंक्वायरी की जहाँ तक बात है, फैमिली हो या यहाँ हम एज ए सब कम्युनिटी बेस्ड सिविल सोसाइटी की तरफ से भी यही है कि एक CBI इंक्वायरी की जांच। अल्टीमेटली पुलिस वो भी एक डिपार्टमेंट जो है, एक लाइन डिपार्टमेंट पुलिस का ही है। तो अगर हमारी ये मांग है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको कोई भी उसमें कोई परेशानी हो वो CBI को हैंड ओवर करने की। लेकिन हम मुझे यकीन है कि हमारे जो SSP बारामूला है या DC मैम है, उनकी जो काविशें थी या उनकी जो थी जिम्मेदारियां थी, वो उन्होंने सिट कमेटी बिठाई, सिट के बाद SSP बारामूला ने जो रोल निभाया। और अगर हमारी फैमिली या हम ये चाहते हैं कि CBI को दे के, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। और मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि अगर ये
मामला कोई ऐसा हो जहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे कोई शकावर का मामला है, तो कहीं ना कहीं पे ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम और पुलिस का काम ज़रूरी बनता है कि उस शक को दूर करना, ताकि हमने जो भाईचारा आज तक किया है उस भाईचारे को हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है, उठना है, बैठना है। और उम्मीद करेंगे कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे उस मुतालबे को और थोड़ा आगे लेके जाएंगी और जहाँ पे हमारी इस मांग को सुना जाएगा। शुक्रिया। पहले मैं यहाँ जो मीडिया यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जो हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला के चेयरमैन, खासकर अवकाफ इस्लामिया खानपुर ये बारामूला के सदर और सिख कम्युनिटी के जो भी मेम्बरान यहाँ पर, खासकर यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारे इरशाद साहब जो टाटा इस सोमो के प्रेसिडेंट हैं, और बहरू साहब, कल जो ये सानिया हमें पेश आया 25 तारीख से ही ये पूरा ट्रांसपोर्ट साथ साथ रहा। जो हमारे एक होनहार इंजीनियर जनाब गुरमीत सिंह जी जो लापता हुई है, तो उसके बाद ही पता चला कि वो कहीं मिले नहीं। तो यहाँ के पुलिस ने भी बहुत कोशिश की। जब कल अचानक ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि उनकी लाश गांटमुला में पाई गई, तो पूरा जो बारामूला है तो गमगीन और रंजीदा हो गया। और तमाम मर्द जन, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, छोटे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, तो तमाम सड़कों पर आए। और ख़ासकर गुरुद्वारा बारह प्रबत कमेटी जो है इनके साथ साथ चले और बराबर तब तक वहाँ रहे। उनका जो 10 संस्कार किया गया तब तक वहीं पर, और इश्क़बार आँखों से उसको वहाँ पर 10 संस्कार किया गया। आज हम यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम पूरे ट्रांसपोर्ट की तरफ से या व्यापार मंडल जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसकी तरफ से गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इसका साफ शफाफ एक इंक्वायरी बिठाई जाए, चाहे वो पुलिस के ज़रिए या ये यहाँ पर जो भी एजेंसियाँ हैं उनके ज़रिए पूरी अच्छी तरह से तहकीकात की जाए। अगर इसमें यहाँ तक हमने देखा कि जो लाश थी तो बहुत से शक शुबहात नज़र आ रहे हैं, मगर ये पुलिस का काम है। कल हमने पूरा देखा जो एसएसपी बारामूला है वो बराबर इस मातम में साथ साथ रहे, और यहाँ पर बहुत से लोग जज्बाती हो गए, मगर उन्होंने एक सब्र से काम लिया और उनको ये आश्वासन दिया कि मैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो हमारा एक फैमिली मेम्बर था, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट से वाबस्ता था, तो हम इसमें पूरी इंक्वायरी करेंगे। इसके बाद जो हमारी यहाँ डीसी मैम है डॉक्टर सरीश असगर साहिबा, उसने भी यही आश्वासन दिया कि आप ये समझो कि ये हमारा एक परिवार का एक फर्द था। हमें बहुत जिस तरह आपको अफसोस है उससे ज़्यादा हमें अफसोस है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ था और हमें उसकी दयानतदारी और ईमानदारी पर नाज था। और ऐसा होनहार अफसर हमसे जुदा हो गया, इसका हमें अफसोस है। मगर फाइनली ये हम करते हैं इस वक्त कि इसको एक इंक्वायरी बिठाई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जाए। शुक्रिया। सलाम जी, सबको आदाब। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों का, खासकर फेडरेशन के प्रेसिडेंट का, चेयरमैन उमर साहब का, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनके चेयरमैन साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, और औकाफ इस्लामिया के जो प्रधान हैं। मैंने जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन मैंने इन सब को एक चिट्ठी लिखी कि अगर कोई भाई काम आता है तो वो बुरे वक्त ही काम आता है और उसका भाईचारा उसी वक्त पता चलता है। और जब मैंने अपने सब भाइयों को चिट्ठी लिखी तो इन सब का तुरंत मेरे पास जवाब आया। सब ने मुझे वहीं से कांटेक्ट किया कि इन्होंने कहा जी आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इंजीनियर गुरमीत जी एक बहुत ही नेक, शरीफ, डेडिकेटेड और एक बहादुर इंजीनियर थे।
जिस शख्स ने 69 साल तक नौकरी की है और समाज को चलाया है, घर को चलाया है, दफ्तर को चलाया है, वो एक बहादुरी की ही निशानी होती है। ना कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल थे, एक अच्छे स्पिरिचुअल आदमी भी थे। उनके जाने का बारामूला सिख कम्युनिटी को ही नहीं, हमारे पूरे जितने भी मुस्लिम बरादर हैं सबको दुख है, क्योंकि उनका कनेक्शन, क्योंकि जब इंसान गुजर जाता है फिर पता चलता है उसका कनेक्शन कितना डीप है सोसाइटी में। हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे और दिल में दुख नहीं था। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा कोऑपरेट किया और डे 1 से ही 25 तारीख से ही पुलिस की टीम, उसमें खासकर एसएचओ साहब और डीएसपी खान साहब, ऐसे कोई भी जो तरीका है उन्होंने अपनाया नहीं जिसमें हम बोले कि ये काम ठीक नहीं हुआ। चाहे वो नेवी के सील्स मार्कोस थे, चाहे वो ड्रोन्स यूज़ किए गए, डॉग स्क्वाड यूज़ किए गए, आर्मी की कॉम्बिंग हुई, तो और जितने भी मुसलमान भाईचारा जो उस इलाके का भी था वो भी पैदल चल चल के दरिया के किनारों पे और साथ के पहाड़ों पे जाके उन्होंने ढूंढा। तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने एक यूनिटी का एक पैगाम बेचा है पूरे संसार में, क्योंकि कश्मीर में अमूमन ये बात की जाती है कि यहाँ हालात ख़राब हैं। जी हाँ, था, वो भी वक्त था, बट आप ये देखिए आज हम सब भाईचारा है बैठे हैं और एक परेशानी को इकट्ठे मिलजुल के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि परिवार की जो डिमांड है, खाली परिवार की नहीं मैं बोलता हूँ, मैं सिख कम्युनिटी की भी बोल रहा हूँ कि हमारी डिमांड है कि इसको पूरे ही शिद्दत से इसकी इंक्वायरी की जाए। अभी जैसे सब हमारे भाइयों ने भी बात की कि सीबीआई की इंक्वायरी तक इसको लिया जाए, कोई भी इसका पहलू ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये ऐसी कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है। एक इंसान जो अपनी मीटिंग अटेंड करके निकलता है और अगले 20 दिनों की बात कर रहा है कि अब हमने ये करना है वो करना है, ये हजम करना बड़ा मुश्किल है कि वो सुसाइड करेगा। जी मैं तो हजम नहीं कर सकता हूँ ये बात, क्योंकि मैं जिनसे भी बात की उन्होंने बोला जी हम तो अगले 20 दिन की प्लानिंग कर रहे थे। उनका अचानक ऐसा गायब हो जाना और सडनली 29 तारीख को उनकी बॉडी मिलनी, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत से तरफ इनकी शक की जो सुइयां हैं घुमा रहा है। ये सब अब पुलिस का काम है कि ये पब्लिक के सामने जल्द से जल्द इसमें क्लैरिटी लाएं, कोई शक का दायरा ना रखें, क्योंकि अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। हमारे समाज में क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है, हम सब एक हैं इस मामले में। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ एक बार फिर तमाम मुस्लिम बरादरी का, तमाम कमेटियों का, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, तमाम उन सिख भाइयों का भी जो पुलवामा से, श्रीनगर से, कुलगाम से, जम्मू से जिन्होंने आके हमारे साथ इसी को सॉलिडारिटी दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद।